नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू इंडिया 22 यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकित पटेल। दोस्तों, इस समय हम जिस धरती पर खड़े हैं, जिस जमी पर खड़े हैं, यह यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले की धरती है, प्रतापगढ़ में। और जिस पावन धाम पर इस समय हम खड़े हैं, उस धाम का नाम है जय माँ बेल्हा देवी धाम। आप बोर्ड में पीछे देख पा रहे होंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको एकदम साफ क्लियर यह धाम या बोर्ड दिखाने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारी जो धार्मिक चक्र की एक सर्किल चल रही है, जिसमें हम आपको भिन्न भिन्न धार्मिक प्लेस पे, भिन्न भिन्न धर्मों पे घुमाने की पूरी कोशिश करेंगे और एक से एक अद्भुत चीज़ों से परिचित करवाएंगे। उसी क्रम का यह एक अगला जो है सीरीज़ है, वीडियो है, जहाँ पे हम आपको लेके आए हैं माँ बेल्हा देवी धाम। हम अपने सहयोगी से कहेंगे आएँ हमारे साथ और हम आपको पूरे धाम का दर्शन कराएंगे, पूरा धाम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले भैया ये बोर्ड दिखाइए दर्शकों को, जय माँ बेल्हा देवी धाम। आपको बेल्हा देवी धाम से परिचय करवाते हैं और आपको हम बताने की कोशिश करते हैं, इस धाम के महत्व को बताने की कोशिश करते हैं, धाम की अहमियत क्या है ये भी बताने की कोशिश करते हैं, जो है कि क्यों यहाँ पे आया जाए, क्यों दर्शन किया जाए। दोस्तों, मान्यता ये है कि यह जो आप भव्य धाम देख पा रहे होंगे, हमारे पीछे दूर दूर तक पूरा फैला हुआ धाम जो आप ये देख रहे हैं, ये सई नदी के तट पर एकदम, अभी हम आपको नदी भी दिखाएंगे, सई नदी के तट पर ये धाम स्थित है जहाँ पे इस समय हम खड़े हुए हैं। और ऐसी मान्यता है कि कोई भी भक्त, कोई भी श्रद्धालु जो अपने मन की इच्छा को लेकर के सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा और सच्चे भक्ति भाव से आकर के माँ से कोई भी वरदान या कुछ भी मांगता है तो उसकी वह पूरा होती है। यहाँ पे श्रद्धालुओं द्वारा ये भी बताया जाता है, या यहाँ के भक्तों द्वारा यह बताया जाता है कि जो भी मनोकामना लेकर के आप अपने मन में यहाँ पे माँ के दरबार में कदम रखेंगे, माँ से अपनी मान्यता मांगेंगे, वो ज़रूर पूरी होती है। और इसीलिए हमको भी पता चला तो हम भी दूर से चल करके आपको यहाँ का दर्शन कराने के लिए आए कि आपको दर्शन कराया जाए और इस धाम की और आप लोगों को तक जानकारी इस धाम की पहुँचाई जाए कि क्या है। और भी एक बात है दोस्तों, जैसे कि इस धाम का नाम जो है बेल्हा देवी धाम। तो अब बात ये आती है कि क्यों बेल्हा देवी। तो माँ सती जो थी, माँ सती के कमर का हिस्सा दोस्तों जो होता है, जिसे बेल्हा बोला जाता है, तो कमर का हिस्सा यहीं पे गिरा हुआ था, जिसकी वजह से इस धाम का नाम बेल्हा देवी धाम है। और भी मान्यताएं हैं, कुछ और भी किंवदंतियां यहाँ के बारे में हैं जो लोगों द्वारा पता चलती है, यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, कि त्रेता युग में वनगमन के दौरान जो है, जब भगवान राम का वनगमन का मार्ग चल रहा था दोस्तों, उस समय भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ यहाँ पे रुक करके पूजा अर्चना की थी और अपने पिता का जो वचन था उनका, उस वचन को पूरा करने के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना करके उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया था, दृढ़ संकल्प किया था कि माँ से ये पूजा की थी कि माँ हमारी वह इच्छा जो है, हमारे पिता का जो संकल्प है वो मेरे द्वारा पूरा हो। तो भगवान राम भी यहाँ पे रुक करके पूजा किए हुए थे। और भी एक किंवदंती यहाँ के बारे में है दोस्तों, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि जब भरत जी जो है चित्रकूट गए थे, जब वो अपने भ्राता श्री भगवान श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए थे, उनको वापस बुलाने के लिए गए थे, तो वहाँ से वापस आते समय भरत जी भी यहीं पे पूजा पाठ किए हुए थे और तभी से यह धाम अस्तित्व में आया है, त्रेता युग से दोस्तों। तो ये थी यहाँ की कुछ मान्यताएं। और अब हम घूम करके आपको धाम दिखाना चाहेंगे। और यहाँ और एक बात ये है दोस्तों कि सोमवार और शुक्रवार को यहाँ आपको बहुत ही भीड़ देखने को मिलेगी। पूरा एकदम ये खचाखच भरा हुआ दिखाई देता है सोमवार और शुक्रवार के दिन। यहाँ पे मेला, बहुत भव्य मेला लगता है और हम आपको घूम करके पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे और पूरा दिखाएंगे भी। और ये जो आप जगह देख पा रहे होंगे, आप सोमवार को आइए या शुक्रवार के दिन आइए तो यहाँ पे पूरा आपको जन सैलाब देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग पूरा रहते हैं। यहाँ पे भी कुछ अंकल जी लोग, कुछ श्रद्धालु खड़े हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और यहाँ की महिमा के बारे में आपको दिखाना और बताना चाहेंगे। क्या नाम होगा अंकल जी आपका? प्यारेलाल प्रजापति। यहीं प्रतापगढ़ ज़िले से ही हैं? पट्टी तहसील प्रतापगढ़ जिले से। अच्छा, तो दर्शन करने के लिए आए। दर्शन हुआ आपको? माता जी का दर्शन हुआ? कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत बढ़िया, माता जी की बड़ी कृपा रहती है हम लोगों पर।
अच्छा, हाँ। यह धाम चूंकि प्रतापगढ़ जिले का एक जो है हाँ। बहुत बड़ा जी, धार्मिक जी, प्लेस है, हाँ। तो आपके मन में क्या है, या मतलब आप यहाँ के बारे में क्या विशेष जानते हैं, क्यों इतनी श्रद्धा मन में माता जी के माता प्रति? बेल्हा के नाम से ही पुराना नाम बेल्हा जी जी कहा जाता है, जी। बाद में प्रतापगढ़ नाम पड़ा। जी जी जी। अच्छा, और जिले का माता- ही नाम पहले बेल्हा बेल्हा था? बेल्हा कहा जाता है, अच्छा। अभी ग्रामीण अंचल के लोग बेल्हा ही कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। माता जी के नाम पर। जी जी जी। तो माता जी की बड़ी कृपा रहती है हम लोग पर। अच्छा अच्छा, जी तो लगातार दर्शन के लिए आते रहते हैं जी आप जी, लोग? आते रहते हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद अंकल जी। ये चाची जी बड़ा शांति से खड़ी हैं, क्या नाम होगा? ज्योति सिंह। अच्छा, साथ में ही हैं? हाँ, सब साथ। अच्छा, पूरा फैमिली है आपकी? पूरी फैमिली, बच्चे हैं, हाँ, हाँ, पतिदेव साथी हैं, वो भी अच्छा साथी अच्छा स्टाफ अच्छा, हैं। नहीं बड़ा अच्छा है। तो सोमवार और शुक्रवार के दिन यहाँ पे मेला लगता है, दर्शन होता है? हाँ, आप तो लोग? कोई दिन देवी देवता के लिए कोई दिन निश्चित थोड़ी ना होता जी, है, जी, जब जी, भी जी। श्रद्धा उमड़ा तब भी चले आए, दर्शन कर हाँ, लिए। ये बात सही आप बोली हैं कि कोई दिन थोड़ी ना है, भगवान ये नहीं बताए हैं कि इसी दिन आए आप थे हमारे यहाँ, द्वार पे फिर आइए। हमने कहा कि चलिए इसी बहाने दर्शन जी, भी हो जी, जाए। जी, जी। हम लोग को विश्वास रहता है, जी, 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 माँ बेल्हा देवी मनोकामना पूर्ण करती हैं, जी जी जी। इसलिए हम लोग का आना जाना लगा रहता है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद 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 सर। आइए आप लोगों को और भी चीज़ें हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ से हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि यही मेन भव्य मंदिर जो आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, आप थोड़ा पीछे से भी दिखाइए ताकि पूरा मंदिर आपको दिख सके। ये जो आप मंदिर देख पा रहे होंगे इस समय, यही मंदिर है माँ बेल्हा देवी का भव्य मंदिर, यही है पूरा विशालकाय मंदिर। और भी आप पीछे से दिखाइए ताकि ऊपर तक दर्शकों को पूरा गुंबद दिखाई पड़ जाए। और अंदर एक बाबा जी हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। आइए बाबा से 2 मिनट बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर दर्शकों को और भी चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बाबा यहाँ के हैं जो है। शुभ नाम क्या होगा बाबा आपका? शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार पांडे। अच्छा अच्छा, तो यहीं पे आप लोग माता जी की सेवा में लगे हुए हैं? अच्छा, हम सब तो माता जी के सेवक हैं। कितना दिन से आप माता जी की सेवा कर रहे हैं? सन 84 से। सन 84 से सेवा में हैं आप माता जी की? अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ, माता जी की कुछ कृपा के बारे में बाबा कुछ बताएंगे? माता जी कृपा, माता जी तो आदि अनादि मैं अविचल जी, जी। अविनाशी अनंत अगोचर अजय आनंद राशि, तो जी। आदि अनाथ के अंत ही। अच्छा, तो प्रतापगढ़ का ये सबसे बड़ा धार्मिक प्लेस हाँ। माना जाता है? प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है ये, जी, जिले का। जिले का? हाँ। जी। अच्छा, हमने सुना कि पहले जिले का भी नाम माता जी के ही नाम से था? पहले इसका नाम क्या था जानते हैं? जी। बेल्हा घाट। बेल्हा घाट। बेल्हा घाट मतलब जिले का नाम था? हाँ, बेल्हा अच्छा घाट। अच्छा अच्छा, तो ये बाद में प्रतापगढ़ हुआ है? प्रतापगढ़ तो वही जो राजा प्रताप बहादुर नहीं थे, राजा जीत के, जी 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 जी। उन्हीं के नाम पे प्रतापगढ़ हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, और बेल्हा घाट लगता था। बेल्हा घाट ही था? बेल्हा घाट। अच्छा। ये बेलवा की रानी अच्छा अच्छा, पृथ्वीराज चौहान की जी जी जी, उनकी पुत्री थी? जब, हाँ, पुत्री हाँ, थी। जी 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 जी। जब वो आल्हा उदल जो थे, जी, जी, नैनागढ़ की लड़ाई हाँ, से हाँ, लड़ के हाँ। लौटे थे जी 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 त्रेता युग में, जी। तो वहाँ से जब इनको लेकर लौटे थे, हाँ 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 तो फिर यहाँ वो ये दिल्ली हाँ हाँ। नहीं गई, यहीं अच्छा अच्छा, ये सती अच्छा। हो गई हैं। अच्छा अच्छा, पृथ्वीराज बेलवा की रानी, हाँ। इसलिए इसका नाम बेल्हा घाट बेल्हा पड़ा। बेल्हा घाट पड़ा है? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। जी बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। दर्शकों, आप माता जी का दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बट बाबा की कृपा से और माता जी की कृपा से हम आपको दिखाना चाहेंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे कि दर्शकों को माता जी का डायरेक्ट दर्शन करवाएं। और ये आप लोगों का जो है सौभाग्य है कि आप लोग जहाँ से भी हमें देख पा रहे होंगे वो माता जी का दर्शन कर पा रहे हैं एकदम सीधा से। बाकी यहाँ आने के लिए जो है आप आके माता जी से अपनी मुरादें मांगें और यहाँ पे दर्शन करें। और अभी जो ये बाबा आपको एक बात बताए, वो बात जो है आप पूरी समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान राजा थे, पृथ्वीराज चौहान की एक पुत्री थी जिनका नाम बेल्हा था। जो है बेल्हा और ब्रह्मा की जो है तमाम उन पे गाने आल्हा ये सब बने हुए हैं, आप नेट पे सर्च करके सुन भी सकते हैं। परंतु हमारे माध्यम से आप जान लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान की एक पुत्री थी जिनका नाम था बेल्हा। तो उनका विवाह जो है ब्रह्मा नामक एक युवक से हुआ था।
जो कि बेल्हा और ब्रह्मा नाम से जो है आपको यूट्यूब पे भी या कहीं पे भी तमाम उनका विवाह का पूरा वो मिल जाएगा। तो बेल्हा और ब्रह्मा का विवाह हुआ था, तो शायद विदाई के दौरान ही या फिर कुछ समय पश्चात जो है ब्रह्मा का निधन हो गया था। तो उनके निधन होने की वजह से उनके मतलब जो उनकी पत्नी थी ये माता बेल्हा देवी जी, इनको इतना दुख हुआ था, इतना कष्ट हुआ था कि वो यहीं पे सती हो गई थी और यहीं पे रह गई थी। इसी वजह से इस स्थान का नाम जो है बेल्हा देवी है और वही माता बेल्हा देवी हैं। हम इनको बार बार प्रणाम करना चाहेंगे माता बेल्हा देवी को। आइए हम घूम करके और भी यहाँ पावन धाम के बारे में आपको बताते हैं और दिखाते भी रहेंगे साथ साथ में। आइए हम आपको और भी चीज़ जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। यह जो पावन धाम है, सई नदी के किनारे स्थित इस धाम के बारे में आपको बताते हैं और दिखाते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि 2 मिनट रुक करके कैमरा घुमा घुमा करके जो है दर्शकों को और भी जो तमाम मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत ही पावन धाम है, आप यहाँ का दर्शन कीजिए। और आइए, यदि आपके पास समय हो तो आप आइए इस पावन धाम का दर्शन करने के लिए आइए और दर्शन करिए। चूँकि मैं हमेशा यही कहता हूँ दोस्तों कि जीवन अनमोल है, बार बार नहीं मिलता है। कभी भी मौका मिले तो आप ज़रूर इन चीज़ों का दर्शन कीजिए। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि बिल्कुल इत्मीनान के साथ दर्शकों को हर मंदिर का दर्शन कराएं और दिखाएं पूरी तरीके से। माँ बेल्हा देवी का आप जो है आशीर्वाद लीजिए। जहाँ भी आप हैं, जहाँ से ही आप देख रहे हैं हमको, वहीं से माँ बेल्हा देवी का आप आशीर्वाद लीजिए और यहाँ के धाम का पूरी तरीके से दर्शन कीजिए हमारे माध्यम से। आप यहाँ हमारे पीछे साफ स्पष्ट देख पा रहे होंगे सई नदी, जो कि यहाँ से गई हुई हैं, निकली हैं, बहती हैं, प्रतापगढ़ की नदी सई नदी। यहाँ के महत्व, यहाँ की पौराणिक कथाओं के बारे में हमने आपको बताया और नीचे से पूरा मंदिर दिखाने की कोशिश करें कि कितना भव्य मंदिर बना हुआ है और लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। आइए हमारे साथ आप आते रहिए और दर्शकों आप वीडियो में ही देख करके आनंद लेते रहिए माता बेल्हा देवी, प्रतापगढ़ के पावन धाम माता बेल्हा देवी धाम से। यहाँ की पावन धरती का आप लोग दर्शन कीजिए और श्रद्धालुओं ये कुछ। और फिर कभी अगर मौका मिला तो हम यहाँ का दर्शन आपको सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन भी कराना चाहेंगे, परंतु आज तो शायद बृहस्पतिवार है, इस वजह से इतना भीड़ यहाँ पे नहीं है, थोड़ा शांति है। परंतु फिर भी हम माता जी का दर्शन आप लोगों को करवा रहे हैं। कि इच्छुक हो तो बिल्कुल कीजिए, क्यों संकोच कर रहे हैं भाई, आइए। अच्छा, क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा नाम स्वाति है। अच्छा, कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ बढ़नपुर से आई हूँ। बढ़नपुर मतलब यही प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट? अच्छा, क्योंकि हम भी बाहर से हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट के लोकल एरियाज़ के बारे में हमको कम पता है। अच्छा, तो मतलब जैसे सोमवार और शुक्रवार को यहाँ पे मेला लगता है और कहा जाता है कि सोमवार और शुक्रवार का दिन जो है माता जी का दिन है दर्शन का। तो आप लोगों को जानकारी थी इस बारे में? बिल्कुल, हम तो यहीं के रहवासी हैं। अच्छा, फिर भी आज बृहस्पतिवार के दिन कैसे? ऐसा है ना कि हम लोग दिल्ली रहते हैं। अच्छा। तो दिल्ली से घूमने आए थे, तो मैं 4-5 साल हो गया। अच्छा। तो बस माता जी के दर्शन करने चले आए। फिलहाल भगवान का कोई दिन नहीं बिल्कुल, होता है, माता जब जी भी का मन कोई में दिन इच्छा हो नहीं तब है। चले आइए बिल्कुल, दर्शन के लिए। बिल्कुल। दर्शन हुआ हाँ, माता जी का? बहुत अच्छा। अच्छा, अभी तक कभी आपने कोई मान्यता ऐसी माता जी से मांगी हो जो कि पूरा हुआ है? जी। चलिए ठीक है, हम ये नहीं पूछना चाहेंगे कि आप क्यों क्या मांग। अच्छा, बिल्कुल, तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, चूंकि प्राइवेसी होती है हम ये नहीं पूछना चाहेंगे। हम तो आपकी इच्छा थी, आपने बता दिया। हाँ, तो है ही। अगर इतनी बड़ी जी। श्रद्धा नहीं होती तो आज माता जी बेल्हा देवी के नाम से प्रसिद्ध ना होती, चूंकि प्रतापगढ़ का एक बहुत ही बड़ा धाम है। ठीक है, बेल्हा नाम बेल्हा देवी के नाम से ही प्रसिद्ध है। जी। नहीं, बेल्हा जी तो जो है उन पृथ्वीराज चौहान की पुत्री थी। हाँ। वही यहाँ पे सती हुई थी, उन्हीं के नाम से बेल्हा देवी नाम पड़ा। जैसे प्रतापगढ़ शहर है बेल्हा, जी। तो बेल्हा के नाम से ही तो प्रसिद्ध है बेल्हा देवी। जी, बेल्हा देवी के ही नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। आपको पूरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे ये तमाम दुकानें जो कि अभी तो मान लीजिए आज थोड़ा सा सब जो आप हमारे पीछे जगह देख पा रहे होंगे, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाइए। ये जो अभी आप कैमरे में देख रहे हैं स्पेस खाली पड़ा हुआ है, ये खाली नहीं रहता है। यहाँ पे गांव देहात से आकर के लोग इतना पूजा अनुष्ठान करते हैं कि ये पूरा खचाखच भरा होता है। और पूरी और लपसी शायद जो है माता जी को भोग लगता है, चढ़ता है, और लोग यहीं पे बनाते हैं और यहीं पे चढ़ाते हैं बना करके। और यहाँ पे तमाम जो है संस्कार भी होते हैं, जैसे विवाह भी होता है, मुंडन संस्कार होता है, और भी बहुत भी तमाम प्रकार के जो हिंदू रीति रिवाज में तमाम संस्कार होते हैं वो सारे यहाँ पे कराए जाते हैं। तो जय माँ बेल्हा देवी की। आइए, कुछ मंदिर और बचे हुए हैं यहाँ के दोस्तों, जो कि हमने आपको अभी नहीं दिखाया है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे। भव्य मंदिर को यहाँ से दर्शकों को दिखाने की कोशिश कीजिए। आइए, यहाँ भगवान बजरंगबली का दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली की। तो वैसे आप यहीं के रहने वाले हैं? हम जौनपुर ज़िले से आए हैं, जौनपुर यहाँ जिले सेवा से? में रहते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, जौनपुर ज़िले से आए हैं। तो यह जो बेल्हा देवी धाम है, हाँ, यहाँ की पौराणिकता के बारे में कुछ आपके मुख से। यहाँ पहले जो था जी जी एक बेला नाम की, जी। बेला नाम की मतलब एक मालिन थी। अच्छा वो यहाँ पूजा पाठ तपस्या करती थी। अच्छा। औरत थी। अच्छा तो यहाँ पूजा पाठ का स्थान था, मंदिर उन्होंने बनाया था। अच्छा। छोटा सा स्थान था। अच्छा अच्छा। तो पूजा पाठ करती थी वो। तो उनकी शादी जो हुई थी, हाँ। तो शादी हुई थी तो उसकी पहले रात्र में उनका पति खत्म हो गया। अच्छा। उस औरत का पति जो जी, है जी, जी, पहली रात्रि में ही खत्म हो गया। जी। तो पहली रात्रि में उनका पति खत्म हो गया। उसके बाद वो यहीं रही, पूजा पाठ तपस्या किया माता जी के हाँ, लिए। हाँ, हाँ। और यही मतलब उन्होंने भी शरीर यहीं छोड़ दिया। अच्छा हाँ, अच्छा, वो यहीं पे स्थान। सती हाँ। हो गई। तो माता जी उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। जी। कुछ दिन तक तपस्या किया। भाई वृद्धावस्था आ जाता है, बुढ़ापा अवस्था, जी, ठीक जी, है। जी। तो उसके बाद सब भक्त लोग जो थे इधर उधर, मतलब जो आते जाते पूजा पाठ करने वाले, तो पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे मंदिर की मतलब अच्छा, मंदिर को आगे बढ़ाए। अच्छा हाँ, अच्छा। पूजा पाठ, मंदिर बनाना, हाँ, हाँ, हाँ। सीढ़ी उड़ी नदी के किनारे बनाना, जी। घाट बनाना, सब धीरे धीरे अच्छा। बनता गया। फिर और भक्त हम आपसे यह कहेंगे, बार बार कहना चाहेंगे कि यदि आपको जीवन में अवसर मिलता है भक्तों, चाहे जहाँ से भी आप हमें देख पा रहे होंगे, यदि आप हमें प्रतापगढ़ से देख रहे हैं तो हमको मतलब कमेंट में ज़रूर ये बताने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। यदि आप हमें प्रतापगढ़ से ही देख रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, आपको कैसा महसूस होता है। और यदि आप प्रतापगढ़ से नहीं कहीं और ज़िले से देख रहे हैं तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट क्या करना है, आपकी भक्ति होनी चाहिए। और हम आपको ये कहेंगे कि आप आकर के माता जी का दर्शन अवश्य कीजिए। जीवन अनमोल होता है, जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता है, जीवन बहुत ही अनमोल है। और आप आकर के माता जी का आशीर्वाद लीजिए। और ऐसा कहा जाता है और बाबा लोग ऐसा बताते हैं कि जो भी भक्ति भावना के साथ माता जी से मांगा जाता है वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और हम यह ज़रूर चाहेंगे कि आप आइए और अपने भी जीवन को माता जी का दर्शन करके जीवन धन्य कीजिए। हमें आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माँ बेल्हा देवी।